क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग फ्रेंड, आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के, जो प्रश्नावली 1B और भारतीय वन के पेज नंबर T14 और 15 पे दर्ज है। हम लोग पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से देख लेते हैं किसका। साइन देखो, साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आ गया मेरे पास, लेकिन तो फिर भी कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है और टेन 90 डिग्री मीन्स मतलब साइन 90 डिवाइडेड बाय कॉस 90। साइन 90 इजकल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और साइन 90 इजकल टू कॉस 90 इजकल टू 0। अगर इससे 0 से किसी चीज़ में अगर भाग दे देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का ला जाता है वो। और पहला नंबर का बी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। चलो देखते हैं। जो ऑप्शन हम लोगों के पास दिया हुआ है नीचे, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, √3/2। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। अगर कॉस 30 डिग्री है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, √3/2 होता है। अगर यहाँ पर देख लिया जाए तो चलो ये वाला ऑप्शन आ गया हम लोगों के पास, लेकिन तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1/2। ये भी 1/2 हो जाएगा। अब टेन 30 डिग्री की बात रही तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो देखा जाए तो 1/√3 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 है। 1/√2 देखा जाए यहाँ पे, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 हो गया। और कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 हो जाता है। और टेन 30 डिग्री 1/√3 हो जाता है। और कॉस 30 डिग्री है √3/2 हो जाता है इसका वैल्यू। यहाँ पे ऑप्शन में से कोई भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ मिस्टेक है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। यहाँ पे होना चाहिए था इनका 1/√3, तब जा करके ये वाला ऑप्शन आता, तीसरा ऑप्शन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 है, 1/√2 है, सॉरी 1/√2 है। चलो यहाँ पे देखो 180/3 है। यहाँ पे घबराने की बात नहीं। इस तरह का अगर वैल्यू रहेगा, π/3 रहेगा तो पाई का मीन्स है 180 डिग्री। 180 डिग्री डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 6×3=18, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाता है। कॉस यहाँ पे जैसे कि 45 डिग्री हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे 6×3=18 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख करके यहाँ पे लिख देता हूँ 6×3=18 60 डिग्री। ठीक है, अब किसके बराबर 1/√2। 1/√2 जब भी होगा 45 होगा, साइन 45 भी वही होगा, कॉस 45 भी वही होगा। ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे कॉस π/4 ऑप्शन आ गया। और टेन 60 डिग्री का देखा जाए तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा मेरे ख्याल से। साइन देख लेता हूँ, निकाल लेता हूँ यहाँ पे, 10π/3 इजकल टू हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 60, √3/2 हो जाएगा। और 60 का 1/2 हो जाएगा। तो इसलिए √3/2 इंटू 2/1 1 हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो क्या आ गया, √3 हो गया। ये वाला पार्ट √3 हो गया, ये वाला 1/√2 हो गया ये वाला। और साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। और कोसेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 45 1/√2 हो गया। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन आ गया कितना, √2।
ये सोच रहे होंगे कि 1/√2 कैसे आ गया। तो यहाँ पे देखो कॉस का हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक तो साइन 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, तो 1/sin45 1/√2 हो जाएगा, सॉरी 1/√2 हो गया। तो यहाँ पे 1/1 इंटू √2 1 इक्वल टू √2 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए हैं। तो निम्नलिखित में सही मान कॉस्ट से चुने। कॉस्ट मीन्स है कि ये वाला पार्ट जो है कॉस्ट में ब्रैकेट के अंदर में जो है उनमें से चुनना है इनका वैल्यू। इनका वैल्यू क्या है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है, √3 हो जाता है। जैसा कि मैं अभी यहाँ पे बता रहा था। यहाँ पे देखो, यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे sin 60 डिग्री का √3/2 हो गया, cos 60 डिग्री 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे √3/2 और इसको अगर भाग में अगर गुना के रूप में लिखेंगे तो उसका क्या होता है, वैल्यू चेंज हो जाता है। क्या किसका हो जाता है, कि हर का चेंज वैल्यू चेंज होता है, ऊपर नीचे हो जाता है उसका। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 आ गया। तो यहाँ पे हो गया √3, सॉरी इसमें नहीं, ये वाला पार्ट में ये चुन लिया हम लोग इस कॉस्ट से। अब बी नंबर चलते हैं। दूसरा का बी में है कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री। तो यहाँ पे जैसे मैं लूँगा कोसेक 60 डिग्री लूँगा तो यहाँ पे साइन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे बताना चाह रहा था मैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, √3/2 हो गया। इसलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। तो कौन सा वैल्यू हो गया, टोटल मिला करके इतना हुआ, 2/√3 आ गया। ये वाला ऑप्शन आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। सी पे आ गए हम लोग, cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री लेते हैं हम लोग। cot अगर 30 लेंगे, साइन क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/ इसका वैल्यू हो गया 1/2 वैल्यू हो गया। cos 30 डिग्री मतलब हो गया √3/2 हो गया। यहाँ पे हम लोग देखा जाए तो किसका ले रहे हैं हम लोग, tan का ले रहे हैं, tan 30 डिग्री का ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाए, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो यहाँ पे 1/2 इंटू √2/√3 हो जाएगा। तो 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री इक्वल टू √3 1/√3 हो गया। तो इसलिए cot 30 डिग्री इक्वल टू 1/tan 30 डिग्री। तो tan 30 का मान क्या हो जाता है, 1/√3 आ गया, 1/√3 हो गया। तो ये ऑप्शन को क्या हो जाएगा, √3। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो √3 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आ गया हम लोगों के पास। चलिए अब सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री इक्वल टू अगर लेंगे हम लोग तो 1/cos 0 डिग्री ले लेंगे। cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो कुल मिला के रिमेन हो गया कितना, 1 हो गया ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं सॉल्व करते करते। निम्नलिखित में से कौन सा साइन 60 डिग्री के बराबर है, जो ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई साइन 60 डिग्री के बराबर कितना है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना निकलता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है। ठीक है, अब इसमें से देख लेंगे हम लोग कि किसका वैल्यू, यहाँ पे cos अगर 60 का वैल्यू अगर देखेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, cos 60 अगर ले लूँगा तो 1/2 आ जाता है। और tan 30 देख लेंगे, tan 30 को देखेंगे तो अगर तो क्या हो जाएगा, 1/√3 आ जाता है। और cos का देख लेंगे तो 1/√2 आ जाता है।
और cos 30 डिग्री को देखते हैं तो √3/2 आता है। ठीक है, ये वाला फाइंड आउट हो गया। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इसमें से कथन को चेक करना है कि जो लिखा हुआ वो सही है या गलत है। यहाँ पे हम लोग पास पाँच दिया हुआ है, पांचों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है वो फाइंड आउट करना है हम लोग। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 इक्वल टू cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यह गलत है। अगर साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर होता है 1/2, अगर यहाँ पे देखेंगे tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, नॉट इक्वल टू, यह भी साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इक्वल टू cos 30 डिग्री मतलब cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। हाँ, यह हो गया राइट सही है जो लिखा हुआ यहाँ पे, यह वाला पार्ट सही है, तीसरा नंबर ऑप्शन। अब यहाँ पे देख लेते हैं 30 साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और tan 60 डिग्री का मान हो गया √3, ये वाला भी पार्ट गलत है। और 5वां नंबर ऑप्शन लेते हैं, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 इक्वल टू सेक 60 डिग्री हो जाएगा, कितना, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/2, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यह पार्ट हो गया सेक 60 डिग्री 2 हो गया वैल्यू, यह भी गलत है। ओनली वन एक ऑप्शन सही हुआ है, कथन सही है, तीसरा नंबर।